हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आ गए हैं आपके बीच एक व्याकरण का सीरीज लेकर, जिसमें हम ये ये प्रमुख चैप्टरों का अध्ययन करेंगे और हम इसको पूरा गहरी से और ट्रिक के साथ इसको हम आपको समझाएंगे। तो बने रहना है इस सीरीज में। देखिए 15 चैप्टर है इसमें दिया हुआ है। हम इन 15 चैप्टरों को पूरा विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे और ये पूरा स्कूल और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जिसमें पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि जिसमें नहीं पूछा जा सकता उसके लिए भी है। नहीं, जिसमें जिस जिस मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी का विषय पूछा जाता है वो सभी के लिए ये रहेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चैप्टरों को। और ये पूरा क्लास 10th 12th और कम्पिटिटिव दोनों के स्टूडेंट के लिए है। तो एक बार पहले पूरा अच्छा से थी नोट्स इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इन चैप्टरों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। ध्वनियों के मूल शब्द का सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, मैंने ध्वनियों को जिससे जो बोलता है उसका सबसे सूक्ष्मतम मैंने सबसे छोटा इकाई को जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में का, खा, गा, चा, छ, ज, झ, मतलब जितना भी मतलब होता है ककाहरा सभी आता है वर्ण में। अगर पूछे कि कितने देवनागरी लिपि के अनुसार कितने वर्णमाला है तो 52। अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णमाला है 52। अगर पूछे कि वर्ण विचार के कितने भागों में बांटा गया है तो वर्ण विचार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना हो तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना हो तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, आ अकरा सई दुर्गई अरसऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ, ये टोटल 11 को होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूछे स्वर वर्णों की संख्या कितना? तो 11 होता है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। यहाँ पर देखो लिखा गया है स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। और स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को रोक करके सारा सभी को नोट कर लो। जैसे दिया है आप दूसरा में व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का, ख, ग, घ, छ, छ, ये टोटल 33 गो होता है। व्यंजन वर्ण 33 गो होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या पूछे तो कितना? तो 33 गो। टोटल ये 33 गो होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे आपसे तो बताना कि ये 33 होता है। और व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। और जिसे हम इसको बोलेंगे कि वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए जैसे ये का है, इसको बोलो तो का, मतलब इसमें
का और जोड़ आ गया, तब हुआ का के साथ आ रहा है, स्वर बन आ रहा है का, आर आ रहा है आ, ये वाला आ गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। इससे का में कौन सा अक्षर आ गया है, आ गया है, यहाँ पर से देखो ये आ गया है। तो इसलिए इसे बोलता है कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। वीडियो को रोक करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, देखिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर में ये देखिए 4 अक्षर होते हैं, आ ई उ री, छोटा वाला, छोटा आ, छोटा ई, छोटा हर्ष और ऋषि। मतलब हर्ष स्वर में जो जिसका उच्चारण करने में बहुत कम वायु निकलता है मुंह से, जिसका उच्चारण करते समय मुख से बहुत कम वायु निकलता हो तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, छोटा वाला, जैसे आ ई उ री। इसका उच्चारण करने में बहुत कम मुंह से बहुत कम वायु निकलता है इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मुख से कम वायु निकलता है इसका उच्चारण करने में, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर, इसका मतलब इसका उच्चारण करने में बहुत अधिक वायु निकलता है मुंह से, जैसे अकर आ, मतलब इसको अधिक समय लगता है। जिसका उच्चारण करने में वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, ये जो ह्रस्व स्वर है इसका उच्चारण करने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर में। जैसे ये बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे अकर आ, तो इसका उच्चारण करने में जो ह्रस्व स्वर है इससे अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, इसका परिभाषा होता है कि वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, या, बड़ा वाला या, ई उ री ए ओ औ। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर कितने हैं तो 7, और ह्रस्व स्वर कितने हैं तो 4। और ये प्लुप्त स्वर एडवांस लेवल का है, स्कूल लेवल के लिए तो ये 2 ही, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इससे एडवांस लेवल का है। प्लुप्त स्वर, जिससे इसका उच्चारण करने में बहुत समय लगता है, ये दोनों से अधिक समय लगता है प्लुप्त स्वर में। जैसे ओम, जैसे कोई भी ऋषि मुनि इसका उच्चारण कैसे करता है, ओम, मतलब इसमें इधर से देखिए तो ये सबसे बड़ा वाला भाई, ये मंझला वाला, ये छोटका वाला, इधर से आइएगा तो छोटका, मंझला और ये बड़का, मतलब ये बड़ा हुआ, इसके बाद ये मंझिल हुआ, ये छोटा हुआ। इसमें बहुत कम समय लगता है, इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और इधर से जाइएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा वाला है तो इसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा, ये मंझिल है तो इससे थोड़ा कम समय इसमें लगेगा, और ये छोटा है तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। तो हाँ, इसका पहचानने का नियम, जहाँ पर देखो ये वाला अक्षर लगा रहेगा, ये वाला, इसका आ उच्चारण होता है, इसका उच्चारण आ होता है, इसका उच्चारण आ बोला जाता है। जहाँ पर देखोगा ये वाला लगा हुआ है तो वो चला जाएगा प्लुप्त स्वर में। तो आगे समझ में, इसको भी नोट कर लो। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न अंगों का उपयोग होता हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का खा गा जितना भी होता है 25, का खा ग घड़ा च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न
पा फा वा भा मा, टोटल 25 गो है। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न अंगों का प्रयोग होता है, जैसे क ख ग, यह होता है कंठ का उपयोग, कंठ से इसका बोला जाता है का खा, इसे बोलते हैं क। आवाज कहाँ से निकलता है? कंठ से। क आवाज ये कहाँ से निकलता है? कंठ से। ऐसे चा वर्ग, चा छ ज झ इया, इसको तल्व, कंठ से थोड़ा ऊपर वाले हिस्से को तल्व बोला जाता है। जैसे चा छ, ये थोड़ा कंठ से थोड़ा ऊपर का आवाज है। उसके बाद ये होता है ट ठ ड ढ न, इसको बोलता है मूर्धन्य। मूर्धन्य इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो मूर्धन्य से इसका उच्चारण होता है, माने तल्व से थोड़ा ऊंचे वाला, तल्व से थोड़ा ऊपर के ही भाग होता है जो, ये देखो तल्व हुआ, इसके थोड़ा ऊपर वाले भाग को मैंने मूर्धन्य बोला जाता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। ट ठ ड ढ न, ये हुआ त थ द ध न, इसका दंत से प्रयोग होता है। जब भी इसको हम पढ़ते हैं तो जीभ है जो दांत में सटता है, इसलिए इसका उच्चारण दंत से होता है। और ये पा वर्ग, प फ व भ म, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। बिना ओष्ठ का उपयोग किए इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। जैसे अगर पढ़ना है प फ ब, और अगर यहाँ पर देखो पा, ओठ के देखना पा, अब अगर फा बोलना है तो इसको नहीं सटाया तो कैसे बोलेगा? आ, बिना होठ के सटे हुए इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको उच्चारण कहाँ से होता है? ओठ से होता है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है। का वर्ग में कौन कौन सा अक्षर होता है? ककार जितना आता है, का खा गा घा ड़ा। चा वर्ग में च छ ज झ ये होता है चा वर्ग। टा वर्ग में ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। ता वर्ग में आता है ता थ द न। पा वर्ग में आता है पा फा बा बा म। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। तो देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हुआ स्वतंत्र, श्वसन में कंपन के आधार पर बांटा गया है, और एक प्राण की मात्रा, श्वसन या प्राण की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। श्वसन में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक आघोष और एक साघोष। आघोष किसे कहते हैं? तो जितने भी वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, और ये टा वर्ग, और ये ता वर्ग, और ये हुआ पा वर्ग। जितने भी 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर आता है आघोष कहलाता है। सभी वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर, सभी वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर नहीं बोल सकते, वर्ण बोलते, पहला और सभी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण को आघोष कहते हैं। देखिए पहला और दूसरा, सभी वर्ग, 5 वर्ग है, 1 2 3 4 5, सभी वर्ग यानी सभी 5 वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण को आघोष कहते हैं। तो कितना ये हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, फा, तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, फा, ये हो गया 4 ए हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ए हो गया, और 4 ए हो गया, 10 4 14। अगर पूछे आघोष वर्णों की संख्या कितना, तो 14। आघोष स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? तो 14 है। आघोष स्पर्श व्यंजन की संख्या 14 है। अब देखिए साघोष, साघोष को घोष भी लिख सकता है। तो ये कौन है? साघोष सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, सभी वर्ग 1 2 5 वर्ग है,
तो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी आता है तीसरा, चौथा, पांचवा। सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा साघोष कहलाता है। सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण साघोष कहलाता है। इसके अलावा या र ला व तलब या र ला व हा, अरे हा नहीं होता है, या र ला व साघोष में कितने आते हैं? या र ला व, और ये सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हो गया 3 5 15, 15, 16, 17, 18, 19। अगर पूछे साघोष वर्ण की संख्या कितने हैं तो 19। साघोष वर्ण की संख्या 19 है। और गिनती भी कर लो इसको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया। और ये 15 16 17 18 19। साघोष वर्ण की संख्या टोटल 19 है। यही पूछेगा कि साघोष वर्णों की संख्या कितना है, 33 34 35 19 18 लिखा रहेगा, उसमें देखिएगा साघोष वर्ण की संख्या कितना है, 19 है, तो 19 पर टिक लगा देना। और दूसरा बांटा गया है कि श्वसन या प्राण की मात्रा के आधार पर, श्वसन या प्राण की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसमें भी या रा ला वा आता है। अल्प प्राण में या रा ला वा आता है। इसमें क्या होता है कि सभी वर्ग के, जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग के पहला और तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अल्प प्राण में सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अल्प प्राण में सभी वर्ग के पहला, ये हुआ पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अल्प प्राण में सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। तो देखिए इसको गिनती करके 1 2 3 4 5, 5 दिया 15 हो गया। इसके अलावा या रा ला वाय आता है। तो अल्प प्राण भी कितना हुआ, 19 हुआ। अल्प प्राण की संख्या 19। और महाप्राण में, महाप्राण कह सकते हैं सभी वर्ग के दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण, सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसके अलावा तलाबी सा, मूर्धन्य सा, डंटी सा और हा, तलाबी सा, मूर्धन्य सा, डंटी सा और हा, 4 ये हुआ। और 2 5 10, 10 ये हुआ, 4 और 10 14 हो गया। तो महाप्राण की संख्या कितने, 14। और हम शुरू में बताए थे कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो 33 कौन सा है, तो यह 5 5 25 ये हो गया। और ये 25 26 या 26 27 28 29 30 31 32 ये, और एक 33 हो गया। इसके बाद जो आता है संयोगी छ, त्रा, ज्ञा, ये सबको बोलता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और यही सब है सब व्यंजन, ये सब हुआ संयुक्त व्यंजन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी रहने देते हैं इसको, इसको अभी बाद में बताएंगे इसके। तो पहले सबको नोट कर लो। हम साइड हट जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन खत्म हो गया। तो अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, जिसमें स्पर्श व्यंजन खत्म हुआ। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी भी भाग को स्पर्श किए, मतलब जब भी हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो मुख से वायु बिना स्पर्श के फटाक से एकदम बाहर निकल जाएगा। तो समझ जाना कि वह कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। से आ, रा,
ला वा तुरंत निकल जाता है वायु मुंह से, किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता है। ये कितने प्रकार के होते, ये 4 गो हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। या रा ला वा पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन है, तो या रा ला वा। और ऐसे भी पूछेगा, ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अच्छा से देख लो कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, उसके बाद कौन नहीं है, तो पता चलिए जाएगा। जब ये सब है तो कौन नहीं है, तो इसके अलावा जो भी रहेगा वो नहीं है। अब ये उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हुआ तब उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तो उष्ण व्यंजन जिसका वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलता हो, इसका नाम ही से पता चल जाता है उष्ण। उष्ण मतलब गर्म, मतलब इसका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलता है, इसलिए इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो जिसका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलता हो उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 है, देख लो, तलबसा, मूर्धन्यसा, दंतिसा, हा, ये भी 4 है। इसको भी अच्छा से देख लो और नोट कर लो, वीडियो को रोक करके इसको अच्छा से नोट कर लो। इसके बाद बताएंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो संयुक्त व्यंजन हम बताए थे कि इसका बाद में हम बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो वैसा व्यंजन जिसका माने जिसको उच्चारण में 2 वर्ण को मेल से बनाया जाता है। संयुक्त मतलब जुटा हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, इसका नाम ही से पता चल जाता है कि जुड़ा हुआ है कोई चीज़, जिससे संयोगी छा है। तो इसमें का, आधा का और ये मूर्धन्य सा, का और मूर्धन्य सा जोड़ के मिलाया तो संयोगी छा बना। वैसे देखो यहाँ त्रा, आधा ता जोड़ रा, ता बना त्रा। और ज्ञा का देखो, आधा ज्या जोड़ या, ज्ञा बना। और ये वाला सा श्रृंगार और श्रृंगार दोनों अलग होता है। तो ये वाला सा में देखो, तलबी सा में आधा सा हलंत रहता है, इसको जो, और ये तलबी सा, आधा तलबी सा और रा जोड़ कर बना कौन है, स्रा। आधा तलबी सा और रा को जोड़कर बनाया गया है स्रा, इसलिए मतलब 2 वर्ण के जुट कर जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 है, 2 वर्ण के जोड़ को जो बनाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अच्छा से इसको नोट कर लो। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। फिलहाल तो इतना जितना भी बताए हैं इसको पूरा अच्छा से पढ़ लो और रिवाइज कर लो, उसके बाद हम बताएंगे इसमें कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अच्छा से नोट कर लो, वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, हम हट जाते हैं।